प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी 23 को या 24 जनवरी को कब है। साथ में हम बसंत पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे और कुछ ऐसे गुप्त उपाय आपको बताएंगे जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, घर में धन संपदा बढ़ेगी। माताएं बहनें अगर देख रही हैं तो ध्यानपूर्वक देखें और इसमें हम व्रत की संपूर्ण विधि बताएंगे। अपने बच्चों को कब उठाना है, कैसे माँ सरस्वती की पूजा करना है, सब कुछ बताएंगे। तो 5 या 10 मिनट देकर इस वीडियो को अवश्य देखें जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो। आज किसी विशेष वीडियो में हम आपको काशी के विद्वान पंडितों और पंचांग के अनुसार एकदम सही और सटीक जानकारी देंगे ताकि आपकी पूजा निष्फल ना हो, आपका व्रत बेकार न जाए और आपकी पूजा पाठ बेकार न जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं जिस सवाल ने हम सबको परेशान कर रखा है, आखिर बसंत पंचमी 2026 में किस दिन मनाई जाएगी, 23 जनवरी को या 24 जनवरी को। दोस्तों, अपने दिमाग से सारा ब्रह्म निकाल दीजिए और पंचांग के गणित को समझाइए। हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है, यानी जिस तिथि में सूर्य देव का उदय होता है वही तिथि पूरे दिन माह होती है। साल 2026 में माह के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी की रात में, यानी कि जो 22 और 23 के बीच की रात होगी उसमें 2:28 पर हो रही है। ध्यान दीजिए, 23 जनवरी की सुबह सूर्योदय से पहले ही पंचमी तिथि लग चुकी होगी और यह पंचमी तिथि 24 जनवरी को रात 1:40 तक रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 23 जनवरी 2026 को जब सूर्यदेव उदय होंगे तो उसे समय पंचमी तिथि मौजूद रहेगी और 24 जनवरी 2026 को जब सूर्यदेव उदय होंगे तब पंचमी तिथि खत्म हो चुकी होगी और षष्ठी तिथि लग चुकी होगी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार और विद्वानों के मत के अनुसार साल 2026 में बसंत पंचमी का महापर्व 23 जनवरी दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब मेरी प्यारी माताएं बहनों, 23 जनवरी शुक्रवार का दिन नोट कर लीजिए, क्योंकि है वह दिन है जब ज्ञान की देवी माँ सरस्वती धरती पर ब्राह्मण करती है और अपने भक्तों के जीव पर विराजमान होती है। 24 जनवरी को पूजा करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा, क्योंकि उसे दिन सूर्योदय का समय पंचमी नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बार शुक्रवार का दिन होने से क्या खास है, तो भक्तों आपको बता दें कि शुक्रवार का दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का होता है और बसंत पंचमी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिन है। साथ ही 12 पंचमी का यानी साल 2026 में एक ऐसा अद्भुत सहयोग बना रहा है जहां ज्ञान और धन दोनों का मिलन हो रहा है, दोनों ज्ञान और धन की देवियों का मिलन हो रहा है। अक्सर कहा जाता है भक्तों, अच्छा सरस्वती माँ होती है, महालक्ष्मी माँ नहीं होती है, और जहां लक्ष्मी होती है माँ सरस्वती माँ नहीं होती है। लेकिन 23 जनवरी 2026 को जो व्यक्ति माँ सरस्वती की पूजा करेगा उसे साक्षात माँ लक्ष्मी का पिया आशीर्वाद मिलेगा, यानी उसके पास बुद्धि भी होगी और पैसा भी होगा। इसीलिए इस दिन को आज से जाने मत दीजिए। लिए आप जानते हैं आपको इस दिन पूजा कैसे करनी है और कौन सा गुप्त समय है जिसे हम अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जिसमें पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। 30 जनवरी की सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठाएंगे, यानी 4 से 5 बजे के बीच उठाना सबसे अच्छा रहेगा। उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियां के दर्शन करें और माँ सरस्वती का ध्यान करें। स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और 1 चुटकी हल्दी डालना ना भूलें, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन पीला रंग सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। रंग माँ सरस्वती को अति प्रिय है। स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो आप सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन कल और नीले रंग के कपड़े ना पहने। कुल भी ना पहने ही रंग नकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं और पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए, उसे पर माँ सरस्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। ध्यान रहे कि मूर्ति का मुख्य उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत बिना गणेश जी के नहीं होती। गणेश जी को तिलक लगाएं और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। इससे बाद माँ सरस्वती का सिंगर करें, उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। फूल मिल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा, लेकिन अगर आपको सरसों के पीले फूल मिल जाए तो समझ लीजिए कि माँ सरस्वती की विशेष कृपा आप पर होने वाली है, क्योंकि सरसों के फूल बसंत छतु के आगमन का प्रतीक है और माँ को है सबसे ज्यादा प्रिय है। पता है बहनों, आप सरसों के फूल का भी उसे कर सकती है मन को पीले रंग का
गुलाल चढ़ाई और केसर का तिलक लगाए। तो 23 जनवरी 2026 की सुबह है, उपाय जरूर करें। आपको करना है कि एक अनार की कलम लेनी है। अगर अनार की कलम ना मिले तो आप मोर पंख की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलम को शहर में डूबा कर बच्चों की जीभ पर बीज मंत्र लिखना है। दोस्तों, अब मैं आपको है गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं, जो छात्रों के लिए किसी वरदान से काम नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो फिर जो भी याद करता है उसे भूल जाता है। जी हाँ, माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। ऐसा माना जाता है कि जिस मंत्र को जब पर बसंत पंचमी के दिन है मंत्र लिख दिया जाता है और बच्चा बहुत समय बहुत बड़ा विद्वान बनता है और उसकी वाणी में साक्षात माँ सरस्वती जी वास करती है। इसके अलावा जो लोग संगीत या कला के क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें इस दिन अपने यंत्रों की पूजा करनी चाहिए, चाहे वह गिटार हो, हारमोनियम हो या फिर घुंघरू हो। उन पर तिलक लगाए और मन से प्रार्थना करें कि आपका कंठ और आपके हाथों में जादू भर दे। व्यापारियों और नौकरी करने वालों के लिए यह दिन बहुत खास है। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यापार में बहुत तरक्की हो, बसंत पंचमी के दिन अपनी वही खातों में और कलम के पूजा जरूर करें और मन से आशीर्वाद मांगे, मान हमारा व्यापार ऐसे ही चला रहे। साथ में एक काम अवश्य कर ले, अपनी कलम पर मौली यानी कलवा बढ़े और हल्दी का तिलक लगाए और संकल्प लेकर आप इस कलम से कभी भी कोई छुट्टियां गलत हिसाब नहीं लिखेंगे। ऐसा करने से माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होती हैं। भक्तों, बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 30 जनवरी को पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। यह वह समय है जब मन की आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त की बात करें तो जैसे अब जीत मुहूर्त कहते हैं जो हर दिन आता है, उसका समय है दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। तो इस बीच में की गई पूजा सफल खरीदना पड़ जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। तो सबसे पहली बात, इस दिन किसी को भी आप शब्द ना बोले और ना ही किसी पर गुस्सा करें, क्योंकि है बड़ी का पर्व है और अगर आप इस दिन अपनी बॉडी को दूषित करेंगे तो माँ सरस्वती आपसे नाराज हो जाएंगे। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनसे गाली गलौज करने के लिए बिल्कुल मन करे उसे धूमपान अगर कोई बच्चा करता है आपका तो उसे बिल्कुल डांटे कि बच्चे आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। माँ अपने बच्चों को समझाएं कि किसी भी दोस्त या किसी भी बड़े को बिल्कुल गाली नहीं दे। दूसरी बात, उसे दिन भूलकर भी मांस मंत्र या प्याज लहसुन का सेवन ना करें। घर में पूरी तरह से सात्विक माहौल रखें और हो सके तो पीले रंग का भजन ही बनाएं, जैसे कि मीठे पीले चावल केसर वाली खीर बेसन के लड्डू। माँ को भोग लगाने के लिए सबसे उत्तम प्रसाद पूनिया बेसन के लड्डू माने जाते हैं। एक और बहुत बड़ा और चमत्कारी उपाय जो आपको 30 जनवरी को शाम को करना है, शाम के समय जब सूरज ढल जाए तो माँ सरस्वती के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। इसके बाद 108 बार माँ सरस्वती के मंत्र ओम सरस्वती नमः का जाप करें। मंत्र जाप के लिए आप स्फटिक की माला या तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। क्या उपाय करने से आपके घर में डरता हमेशा के लिए चली जाएगी और बुद्धि का विकास होगा। जो बच्चे प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, वे बसंत पंचमी के दिन एक छोटा सा काम जरूर करें। एक पीले रंग के रुमाल लें और उसे माँ सरस्वती के चरणों में रखते पूजा के बाद उसे रुमाल को उठाकर अपनी जेब में रख ले और जब भी आप किसी परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जाएं ना तो शुरू माल को बच्चों अपने साथ लेकर जाएं। यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत से लोग हैं पूछते हैं कि बसंत पंचमी के दिन विवाह किया जा सकता है, तो आपको बता दे बसंत पंचमी का अबू जाना रखना है, मुहूर्त माना जाता है, यानी इस दिन पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। यदि विवाह गृह क्लेश मुंडन और नए व्यापार की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ होता है तो अगर आप 2026 में शादी करने की सोच रहे हैं तो 30 जनवरी का दिन आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। अनीश, दिन पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती। यह दिन विवाह गृह प्रवेश मुंडन ने व्यापार की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ कामना जाता है। तो अगर 2026 में शादी करने की सोच रहे हैं तो 23 जनवरी सबसे बेहतरीन मुहूर्त माना जाएगा। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें